किस महीने की एकादशी का पालन किस चीज से करें। बंधुओं, आशा है आप सब सकुशल ही होंगे। हम लोग एकादशी का व्रत तो करते हैं और लगभग घरों में महिलाएं पुरुष करती हैं, पुरुष भी करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि एकादशी व्रत का पारण किस चीज से करें। अक्सर महिलाएं फोन करके पूछा करती है कि मैंने एकादशी का व्रत कर रखा है, इसका पारण किस चीज से होगा, बताना पड़ता है। और हम जैसे अनेकों पंडितों को बताना पड़ता होगा। तो आइए हम इसी विषय में बात करें, किस महीने की एकादशी का पालन किस चीज से करें। तो हम शुरू करते हैं अपना हिंदुओं का मास, जिसे चैत्र मास कहते हैं। तो चैत्र से हम शुरू करते हैं। ये पारण चैत्र शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों के लिए है, जिसे हम देहाती में इजोरा और अनहरा भी कहते हैं। तो वह एकादशी कृष्ण पक्ष का हो यानी अनहरा का हो या शुक्ल पक्ष इजोरा का हो, उस महीने में पारण एक ही चीज से किया जाता है। तो चैत्र मास के एकादशी का पारण गाय के घी से किया जाता है। इसे आप लोग अच्छी तरह याद कर लें। तो चैत्र मास का पारण यानी चैत्र मास के एकादशी का पारण गाय के घी से होगा। बैसाख महीने में आते हैं, तो बैसाख कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उस महीने के एकादशी का पारण कुशोदक यानी कुश रखे हुए जल से होगा, माने कुश के जल से उसे पारण करेंगे। फिर अब ज्येष्ठ मास में आएंगे, जिसे देहाती भाषा में जेठ भी बोलते हैं। तो जेठ महीने का पारण तिल से होगा, जिस तिल को हम लोग हवन में प्रयोग करते हैं वही तिल। तो तिल से होगा जेठ महीने का पारण। अब हम आते हैं आषाढ़ महीना। तो आषाढ़ महीने में जौ, इस जौ को भी हम लोग हवन में प्रयोग करते हैं या जौ खाते भी हैं। तो जौ के चूर्ण से यदि चूर्ण ना मिले तो 2-4 दाना जौ ही खा लिया करें, जौ से उसका पारण होगा। अब हम सावन मास में चलते हैं। तो सावन मास के लिए जो है दुर्वा दल बोलते हैं दूभी, जो दूभी के घास होता है, उस घास को थोड़ा सा हम लेंगे जो नाजुक हो, कोमल हो, उस पत्ती को, और उसे खा करके हम फिर पारण करेंगे। फिर आते हैं भाद्र मास में, जिसे देहाती भाषा में भादो भी बोलते हैं। तो भाद्र मास का पारण फिर याद रखेंगे आप, अनहारा हो या इजोरा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस महीने का दोनों एकादशी का पारण एक ही चीज से होगा। तो फिर भाद्र मास में जब हम आते हैं तो कुष्मांड यानी शिशकोहरा, जिसे नवरात्रा में बलि के रूप में भी लोग प्रयोग करते हैं, तो शिशकोहरा से हम पालन करेंगे। अब शिशकोहरा अगर न मिले तो फिर क्या करेंगे, इसका विकल्प क्या है। तो इस जगह विकल्प के रूप में हम देखेंगे कि बाजार में मुरब्बा आता है शिशकोहरा का, उस मुरब्बे को लेकर के हम पालन करेंगे। या फिर वह भी अगर उपलब्ध नहीं हो तो शिशकोहरा के पौधा अगर मिल जाए, पेड़ अगर मिल जाए, तो उस पेड़ के पत्ते को भी हम ग्रहण कर सकते हैं, फूल मिल जाए फूल ग्रहण कर सकते हैं। माने किसी तरह हमें शिशकोहरा का प्रयोग करना है। हम चलते हैं कुवार मास में, और जिसे आश्विन कहा जाता है। तो आश्विन मास में हम गुड़ यानी मिठा जिसे बोलते हैं, उस मिठे का प्रयोग हम करेंगे पारण में। हम आते हैं कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास के एकादशी का पारण
बिल्व दलेन बा तुलसी दलेन, यानी बेल का पत्ता या तुलसी का पत्ता, इसे खाकर हम पालन करेंगे। अगला मास है अगहन, जिसे मार्गशीर्ष भी बोलते हैं हम। उस मार्गशीर्ष मास में गोमूत्र, इसे गोक्षण भी बोला जाता है, तो गोमूत्र से हम पालन करेंगे। फिर पौष मास, जिसे देहाती भाषा में पूष बोलते हैं हम, तो पूष मास का एकादशी का पालन होगा गोमय यानी गाय के गोबर से। अगले मास में हम चलते हैं यानी माघ। इस माघ मास में हम गाय के दूध से पालन करेंगे। और फिर अगला मास आता है फाल्गुन। इस फाल्गुन में हम गाय के दही से पालन करेंगे। तो इसे आप लोग याद कर लें या फिर कहीं नोट कर लें, लिख लें। हाँ, तो बंधुओं, यदि ये एकादशी का पालन जो मैंने बतलाया यदि आपको पसंद आया हो तो बेशक आप एक लाइक जरूर करेंगे और अपने इष्ट मित्रों में, सखी सहेलियों में इसे शेयर जरूर करेंगे, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके और उन्हें भी पालन में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।